नमस्कार साथियों, देखिए जुड़ जाए आप लोग हमारे साथ। आज जो है हम आप लोगों को ताज़ा अपडेट देने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जो है वो चुनाव का माहौल जो है वो गर्म है। इस वक्त जो है पूरा गर्म माहौल है और उसकी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण सीट पर जो कांटे की टक्कर पिछली बार हुई थी उसी को देखकर जो है अब तक जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जो है धरातल पर नहीं उतार सकी। अभी तक जो है वो कांग्रेस का कैंडिडेट कोई सामने नहीं आया। उसी को देखते हुए जो है आज हम बीजेपी प्रत्याशी से जो हरिद्वार ग्रामीण से जो टिकट मिली है, यतीश्वरानंद स्वामी जी को बीजेपी के प्रत्याशी थे जिसने पिछली बार जो है वो हरीश रावत जी को जो है काफ़ी बड़े अंतर से जो हराया था, तो उसको ही जो है बीजेपी ने अब की बार दोबारा से मैदान में उतारा है। उन्हीं से जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे और जो है वो आज जो है नामांकन करने जा रहे हैं। हवन यज्ञ करने के बाद जो है वो नामांकन के लिए जाएंगे, तो उनसे जो है हम बातचीत करते हैं और जो हवन यज्ञ किया जा रहा है उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप सभी से अपील कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है वो हरिद्वार ग्रामीण की सीट जो है वो सबसे कांटे की टक्कर होने जा रही है। क्योंकि पिछली बार जो है सीएम रहे कांग्रेस के हरीश रावत को जो है वो स्वामी जी ने जो यहाँ से हराया था। अब तक कोई भी कांग्रेस पार्टी जो है अपना कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतार पाई। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बैठ जाए, जो आगे है वे बैठ जाए, जो रह गए वो ले सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः झुक करके देना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। छोड़ दो महाराज, बताओ छोड़ दो। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ करके छोड़ दो, बैठ करके छोड़ दो। बस बैठ जाओ। छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। राष्ट्रनेता स्वामी कृष्णानंद जी की, देश पर बलिदान होने वाले वीरों की, भारत माता की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे, गौ माता का पालन होगा, गौ माता का पालन होगा। सब जो है ओम की ध्वनि बोले, वैदिक ध्वनि। अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। आज हम नॉमिनेशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। अभी हमने यज्ञ किया। जब हम कोई, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जब हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को इतनी सुंदर ये शरीर दिया, इतना सुंदर ये प्रकृति दिया। तो अभी यज्ञ किया, इसके बाद हम नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। स्वामी जी क्या कामना की यज्ञ करके, ईश्वर से क्या प्रार्थना की आपने? हे ईश्वर, हम जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसमें आप हमें सफलता देना। हमने यही प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की है। स्वामी जी इस बार ऐसा लग कोई भी कर्म करता है तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा उसका फल देता है, वो कभी उसका फल रोकता नहीं।
स्वामी जी क्या लिस्ट जारी करने के बाद भी आपके सामने प्रत्याशी नहीं ला पा रही है या कोई और अन्य पार्टी भी, क्या कारण मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ इसका उत्तर जो कांग्रेस के लोग हैं, जो उनके नेता हैं, वो बेहतर दे सकते हैं। आप भी कुछ कह दो। कोई तुरंत निश्चित रूप से मेरी क्षेत्र की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये मन बना लिया है तीसरी बार भी इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताना है और इस क्षेत्र का विकास करना है। नमस्कार साथियों, देखिए आज जो है हम उत्तराखंड के अंदर ग्रामीण सीट पर पहुंचे हैं, जहां पर कुछ जो है युवा साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करें, क्योंकि एक पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है वो चली हुई है। पहले कुछ अनपढ़ता थी, तो उसको कुछ ध्यान में रखते हुए अब इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर जो है कितने कार्य हुए और किसकी जो है वोट प्रतिशत जो है वो ज़्यादा रहने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। तो हाँ जी, नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जो है अब की बार हमें बताएं कि यहाँ पर जो है किसकी सरकार लगभग बनने वाली है, और बीजेपी ने हमें तो लगता नहीं कि कोई कार्य कराए हैं। नहीं, बीजेपी की ही सरकार बनेगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य कराए। जैसे हम नौजवान युवा है, हमारे लिए उन्होंने वो सुविधा दी शायद कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाए। उसमें हमें ये सुविधा दी, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, हम अदर कास्ट के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सब अमीर होंगे, तो उसमें गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाले, जियो पास किया, जिसमें कोई गरीब बच्चा जाके गवर्नमेंट जो फॉर्म होते हैं जिसमें 250 या 1500 2000 फीस रहती थी, आज वो 0 कर दी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया हमारे युवाओं के लिए, जिसकी तुलना मैं तो क्या शायद कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो ये है कि महाराज जी की इतनी अच्छी छवि है, उन्होंने इतने विकास किया है, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कैंडिडेट कैसे उतार दें, कि उनको पता है अगर हम कैंडिडेट भी उतारेंगे तो वो हार का ही सामना करेगा। तो देखिए, जुड़े रहे हमारे साथ। दूसरे भी कुछ युवा साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अब की बार जो है वो किसकी सरकार बनने जा रही है? जी बीजेपी की? जी बीजेपी की सरकार ही आएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। क्या किए हैं? बहुत हमारे जो मंदिर समिति और वगैरह वगैरह है, बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी को हम अच्छी तरीके से मतलब मोदी भगत हो? जी नहीं, ऐसे समाज से हैं हम, और इसीलिए समर्थन कर रहे हैं अब की बार अच्छी तरीके से। ऐसी समाज तो बहन मायावती के बसपा के साथ था। हाँ जी। तो अब की बार क्या ऐसा क्या हुआ जो आप बीजेपी के साथ जा रहे हो? जितना कार्य किया है, हमारे कार्य सारे सफल हुए हैं, और आगे भी हमें काम और वगैरह करने के लिए कहा है उन्होंने, ये ज़रूर होगा। इसीलिए हमारा काम, इसीलिए हम स्वामी जी के साथ है अब की बार, और बीजेपी की वोट जाएगी भारी मतों से। हम बीजेपी को अपना बनाएंगे इस बार। धन्यवाद। तो एक युवा साथी और है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग बताएं, तो ये जो अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की लहर है या कुछ अलग सा नज़र आ रहा है? नहीं सर, अलग सा तो नज़र आ रहा है। बस ये है कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी के साथ सभी भाई लोग, सभी आप स्वामी जी के साथ में रहें, बस स्वामी जी से संपर्क रखें। नहीं, स्वामी जी तो लगभग 2 प्लान से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ने उनके साथ में सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी के सामने तो कोई कैंडिडेट खड़ा भी नहीं, मुश्किल शायद, बस ऐसा ही है। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी के साथ में ही है जो भी। धन्यवाद, जुड़े रहें आप लोग हमारे साथ।